Subscribe to my channel The Classroom and press that bell icon so that you never miss any future update. Hello and welcome back again to my channel The Classroom. So today we'll be learning how to create a login and register form into Tkinter library using Python. देखो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बना के रखा है, थोड़ा लंबा है बट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो पहले तो मैं क्या करती हूँ, स्टैंडर्ड बाय आउटपुट फर्स्ट. तो देखो यहाँ पे आ गया मेरा एक स्क्रीन जिसमें आ रहे हैं दो बटन्स, लॉगिन एंड रजिस्टर के. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, रजिस्टर करवाती हूँ. सपोज द यूज़र नेम दैट आई एम यूजिंग इज़ रामा एंड पासवर्ड इज़ ABC एंड सिटी. देखो अगर यहाँ पे आप कोई भी फील्ड खाली रखोगे और रजिस्टर कराओगे then you will be having insert status all fields are required. ओके, सो यहाँ पे ओके करते हैं. यहाँ पे सिटी लिख देती हूँ मैं, सपोज मुंबई. ओके, सो यहाँ पे मैंने कर दिया, सॉरी मुंबई. ओके, रजिस्टर इंसर्ट सक्सेसफुल. ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम लॉग इन. ठीक है, लॉग इन करते हैं. यहाँ पे मेरा यूज़र नेम क्या था, रामा, और पासवर्ड था ABC. इसको किया लॉग इन. यहाँ पे आ गया हेलो लॉग इन सक्सेसफुल. ठीक है, ये मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ बनाई है बट यही चीज़ आप लोग कहीं पे भी डिफ़िकल्ट प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हो. तो ओनली थिंग यू नीड टू चेंज इज सम लाइन ऑफ कोड विच आई विल बी टेलिंग यू. ठीक है, देखो अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ये सारे जो इम्पोर्टिंग का है वो तो हम लोग जैसे हर प्रोग्राम में करवाते हैं वैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी इम्पोर्ट करवा दिया. क्या इम्पोर्ट करवाया, Tkinter, देन मैसेज बॉक्स एंड देन MySQL कनेक्टर. ठीक है, MySQL कनेक्टर क्यों, क्योंकि रजिस्टर होगी जब हमारी डिटेल्स, तब वो रजिस्टर हुई डिटेल्स हमें बैकएंड में स्टोर करनी है. तो बैकएंड में स्टोर करने के लिए वी नीड MySQL कनेक्टर. ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये रहा मेरा मेन प्रोग्राम. मेन प्रोग्राम में सबसे पहले मैं क्या कॉल करवा रही हूँ, मेन स्क्रीन. मेन स्क्रीन कौन सी, जहाँ पे मेरे दो बटन्स आए थे, लॉगिन एंड रजिस्टर के. ठीक है, तो ये आ गया मेन स्क्रीन. हियर इज़ माई मेन स्क्रीन मॉड्यूल. ठीक है, वहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक स्क्रीन डिफाइन की. स्क्रीन क्यों, क्योंकि मुझे वो बेसिक स्क्रीन विंडो बनानी है, इसीलिए वो विंडो क्रिएट करने के लिए व्हाट इज़ द फंक्शन दैट वी यूज इज TK. ठीक है, तो TK से मैंने इसको बना दिया. बट यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पे, ग्लोबल. ग्लोबल मतलब क्या होता है कि ये स्क्रीन पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस हो सकती है. मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे ग्लोबल नहीं देती और ये स्क्रीन वेरिएबल मुझे कहीं और, मतलब दूसरा मॉड्यूल जो मेरा है, सपोज़ कर लो कि ये मॉड्यूल मेरा जो लॉगिन है उसमें मुझे वो वाली स्क्रीन एक्सेस करनी होती, तो वो मैं एक्सेस नहीं कर पाती. और वो मुझे एक्सेस क्यों करनी है दूसरे मॉड्यूल में जाके, दैट ऑल्सो विल बी अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री फंक्शन यूज़ किया ताकि मुझे एक स्पेसिफिक साइज़ का विंडो मिल जाए. मैंने क्या साइज़ रखी है, 300 × 500 250. ठीक है, फिर स्क्रीन का टाइटल दे दिया, जो टाइटल बार में यहाँ पे आता है ना, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, मेन पेज. ठीक है, फिर एक लेबल दे दिया जिसका टेक्स्ट मैंने रखा है ब्लैंक. अब मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था ब्लैंक टेक्स्ट क्यों, ब्लैंक लेबल क्यों बनाते हैं हम लोग, ताकि हमें एक खाली लाइन देनी है. ठीक है, वो खाली लाइन देके मैंने करवा दिया उसे पैक अपने विंडो में. ठीक है, नेक्स्ट आई एम क्रिएटिंग 2 बटन्स फॉर लॉगिन एंड रजिस्टर, और उन दोनों के बीच में भी मैं एक ब्लैंक लाइन दे रही हूँ. ठीक है, एंड हियर आई एम रनिंग मेन लूप फंक्शन ऑन द स्क्रीन वेरिएबल, मतलब वो कंटिन्यूसली मुझे दिखती रहनी चाहिए. ठीक है, सो दिस वाज द मेन फंक्शन. अब देखो बटन में क्या कर रहे हैं, लॉगिन बटन जब प्रेस होगा उसकी हाइट एंड विड्थ दे दी मैंने. ठीक है, हाइट इज़ 2, विड्थ इज़ 30. अब जब लॉगिन बटन प्रेस हो रहा है तब कमांड कौन सा होना चाहिए, लॉगिन. मतलब ये लॉगिन वाले मॉड्यूल में चला जाएगा. लॉगिन वाला मॉड्यूल कहाँ पे है मेरा, ये रहा. लॉगिन वाले मॉड्यूल में मैंने क्या किया है, अगेन आई एम टेकिंग वन स्क्रीन. विंडो तो नहीं चाहिएगी क्योंकि लॉगिन वाले में मुझे और सारे बटन्स और टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह देनी है, तो एक विंडो चाहिएगी उसके लिए. ठीक है, वो विंडो लाने के लिए व्हाट आई डिड इज स्क्रीन वेरिएबल मैंने डिफाइन किया. बट लास्ट यहाँ पे जो मेन स्क्रीन में था, मेन स्क्रीन में हमने क्या किया था, TK फंक्शन बुलाया था. ठीक है, बट हियर आई एम कॉलिंग टॉप लेवल फंक्शन. टॉप लेवल मतलब क्या, कि वो एक स्क्रीन के ऊपर जब हमें दूसरी स्क्रीन डिस्प्ले करवानी है देन आई विल बी यूजिंग टॉप लेवल. ठीक है, तो मुझे स्क्रीन 2 किस स्क्रीन के ऊपर दिखानी है, ये स्क्रीन के ऊपर.
ठीक है, मेरी जो मेन स्क्रीन थी उसके ऊपर मेरे को लॉगिन वाली स्क्रीन दिखानी है, मतलब मुझे ओवरलैप करवाना है उसे। तो ओवरलैप करवाने के लिए मैंने टॉप लेवल का फंक्शन यूज़ किया कि उसके टॉप पे, किसके टॉप पे आनी चाहिए ये स्क्रीन 2, स्क्रीन वेरिएबल जो है उसके ऊपर आनी चाहिए स्क्रीन 2। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने यहाँ पे ग्लोबल लिया है स्क्रीन को, ताकि वो कहीं से भी एक्सेस हो पाए। ठीक है, मुझे अब ये लॉगिन में एक्सेस करना है ग्लोबल स्क्रीन को, तो जब वो ग्लोबल होगा तभी मैं यहाँ पे एक्सेस कर पाऊँगी। या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे लॉगिन कॉल करवा रही हूँ, देन आई हैव टू पास वन पैरामीटर जिसमें मैंने स्क्रीन लगाया हो। ठीक है, बट ग्लोबल इज़ ईजियर टू यूज़। सो यहाँ पे मैंने बोल दिया इंटरप्रेटर को दैट वेन एवर आई एम हैविंग दिस माई लॉगिन स्क्रीन, तो वो किसके ऊपर आनी चाहिए, मेरी जो मेन स्क्रीन थी उसके ऊपर। उसकी ज्योमेट्री मैंने डिसाइड कर ली 300 × 250। ठीक है, फिर दो वेरिएबल्स ले रही हूँ, यूज़र नेम लॉगिन एंड पासवर्ड लॉगिन। ठीक है, अब ये क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जो इनपुट ले रहे हैं हम लोग यूज़र से, मतलब आपका यूज़र नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, दैट थिंग्स वी आर फेचिंग फ्रॉम यूज़र, राइट। तो वो यूज़र जो भी इनपुट देगा वो कहीं पे तो स्टोर होना चाहिए। तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो ये दो वेरिएबल्स में स्टोर होगा। और उनको मैंने क्या कैटेगरी दे दी है, स्ट्रिंग वेरिएबल हैं वो। ठीक है, स्ट्रिंग वेर मतलब दे आर स्ट्रिंग वेरिएबल एंड दिस इज़ वन फंक्शन ऑफ tkinter लाइब्रेरी दैट वी आर यूजिंग, दैट इज स्ट्रिंग वेरिएबल। फिर और एक ले लिया मैंने सिटी। ठीक है, सिटी को भी दे दिया मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग करते हैं इसको एंटर लॉगिन डिटेल्स। मैंने एक टेक्स्ट रखा है, ठीक है, ऊपर जो लेबल आता है एंटर लॉगिन डिटेल्स, ये वो है। फिर मैंने एक फ्री लाइन दे दी। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, एक लेबल लगा रही हूँ यूज़र नेम का। यूज़र नेम के लेबल को मैंने पैक कर दिया। उसके बाद व्हाट आई नीड इज़ एंट्री। एंट्री क्या थी, जहाँ पे मैं इनपुट दे रही थी, इनपुट लिख रही थी ना, दैट इज़ एंट्री। ठीक है, जो टेक्स्ट फील्ड थी वो मेरी एंट्री थी। अब देखो एंट्री जो है वो कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, स्क्रीन 2 पे। उसका टेक्स्ट वेरिएबल का नाम क्या है, यूज़र नेम लॉगिन। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया वही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, यूज़र नेम लॉगिन, और उसे करवा दिया पैक। सिमिलरली आई एम यूजिंग पासवर्ड के लिए एक लेबल और फिर उसके लिए एक एंट्री। एंट्री मतलब टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, और उसका टेक्स्ट वेरिएबल क्या है, पासवर्ड लॉगिन। ये रहा पासवर्ड लॉगिन। ठीक है, देन मैंने एक बटन क्रिएट किया लॉगिन करने के लिए। उसकी विड्थ एंड हाइट मैंने स्पेसिफाई कर ली और कमांड दे रही हूँ लॉगिन यूज़र। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, लॉगिन यूज़र की जो लॉगिन यूज़र का जो मॉड्यूल है वहाँ पे चला जाएगा। हियर द सिटी थिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि लॉगिन में हम लोग सिटी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, लॉगिन यूज़र की तरफ। ठीक है, लॉगिन यूज़र का ये रहा मेरा मॉड्यूल। अब देखो लॉगिन यूज़र में मैंने क्या किया, यूज़र इन्फो एक वेरिएबल लिया और पासवर्ड इन्फो एक वेरिएबल लिया। ये दोनों मैंने ग्लोबल नहीं रखे हैं, क्यों, क्योंकि मुझे ये सिर्फ लॉगिन यूज़र वाले मॉड्यूल में ही यूज़ करना है, मुझे इनका काम आगे किसी मॉड्यूल में नहीं होगा। सो इनको मैंने ग्लोबल नहीं रखा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ यूज़र लॉगिन डॉट गेट। अब यूज़र लॉगिन क्या था, मेरा लॉगिन वाले मॉड्यूल में जो यूज़र नेम जहाँ पे स्टोर हुआ है उसका नाम था यूज़र नेम लॉगिन। ठीक है, तो मेरा यूज़र नेम लॉगिन कौन से वेरिएबल में स्टोर है, मतलब जो यूज़र इनपुट दे रहा है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर है, यूज़र नेम लॉगिन में। ठीक है, और उसे मैंने ग्लोबल डिफाइन किया है। ग्लोबल डिफाइन करना मतलब क्या, उसका इलाका कहाँ तक है, पूरे प्रोग्राम तक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, मैंने क्या करवाया, यूज़र लॉगिन डॉट गेट करवा दिया, मतलब वो वहाँ पे जो इनपुट दिया है वो मैं यहाँ पे गेट करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब यूज़र इन्फो में क्या चीज़ स्टोर होगी, जो भी यूज़र ने उसका इनपुट दिया है वो। सिमिलरली पासवर्ड इन्फो में मैंने पासवर्ड लॉगिन डॉट गेट करवा दिया। ये पासवर्ड लॉगिन क्या वेरिएबल है, जो हमने लॉगिन मॉड्यूल में यहाँ पे डिफाइन किया है वही। सी, आप नेम नहीं बदल सकते, यू हैव टू टेक केयर ऑफ नेम ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे जो नाम लिखा है वही चीज़ ऊपर भी आनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से मैंने करवा दिया उसको भी गेट, राइट। अब इफ़ लगा रही हूँ मैं, कंडीशंस लगा रही हूँ कि अगर ये दोनों खाली हुए, उसमें कुछ एंट्री नहीं है, तो क्या आना चाहिए, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये जो इंसर्ट स्टेटस है मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। शो इन्फो में मैसेज बॉक्स का एक मेथड है शो इन्फो। शो इन्फो में
फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है कि जो टाइटल बार पे आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो, ठीक है, टाइटल बार पे जो मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो। फिर ये आएगा बॉडी ऑफ द मैसेज, एंड हियर इज द थर्ड पैरामीटर दैट इज पेरेंट। पेरेंट मतलब क्या कि ये कौन सी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। तो मेरी लॉगिन वाली स्क्रीन कौन सी थी, स्क्रीन 2, ठीक है, तो ये स्क्रीन 2 के ऊपर ही डिस्प्ले होना चाहिए मेरा ये मैसेज बॉक्स, राइट। एल्स, चलो एल्स क्या होना चाहिए, अगर खाली नहीं है दोनों चीज़ें और उसमें कुछ है एंट्री, तो क्या होना चाहिए, हम लोग कनेक्शन क्रिएट करेंगे MySQL डेटाबेस के साथ, राइट। MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे। ये लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो अगर आपको इस लेक्चर के लिंक चाहिए तो यू विल गेट इनटू आई आइकन ओवर हियर, और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया हैविंग 4 पैरामीटर्स। मेरा होस्ट क्या है, लोकल होस्ट, यूज़र नेम है रूट, पासवर्ड है रूट, और मेरे डेटाबेस का नाम है डेमो, ठीक है। फिर मैंने कर्सर क्रिएट किया और मैं एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा रही हूँ। ये मैं क्यों एग्जीक्यूट करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे टेबल में ऐसी कोई एंट्री है या नहीं, अगर है तभी ही वो जाके लॉगिन होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट करवाया नेम एंड पास फ्रॉम रजिस्टर वेयर नेम इक्वल्स टू दिस एंड पास इक्वल्स टू दिस, ठीक है। नेम और पासवर्ड दोनों मैं फेच करवा रही हूँ, वेयर की कंडीशन लगा रही हूँ, जहाँ पे नाम क्या होना चाहिए, यूज़र इन्फो में जो नाम है वो, और पासवर्ड क्या होना चाहिए जो यूज़र ने इनपुट किया है, ठीक है। यूज़र इन्फो और पास इन्फो क्या है, ये दोनों चीज़ें यूज़र ने ही इनपुट की हैं, तो ऐसा कोई अगर होगा तो उसका वापस नेम एंड पासवर्ड ही मैं फेच करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फेच ऑल फंक्शन यूज़ करके मैंने फेच करवा दिया। रो काउंट अगर 0 है तो ऐसा कोई यूज़र नहीं है, मतलब जहाँ पे मैंने अगर कोई ऐसा एंट्री दे दिया, सपोज़ मैंने दे दिया यूज़र नेम ABC एंड पासवर्ड DEF, बट मेरा यूज़र नेम या पासवर्ड कुछ भी गलत होगा तो यहाँ से कुछ भी फेच ही नहीं होगा, फेच नहीं होगा ये वाली क्वेरी से, तो यहाँ पे आ जाएगा कि नो यूज़र फाउंड, ठीक है। बट अगर फेच हो गया तो मैं क्या करूँगी, नेम और पासवर्ड को डिफ्रेंशिएट करूँगी, दोनों को नए वेरिएबल में ले लूँगी, ठीक है। फॉर एक्स इन माई रिकॉर्ड्स क्या है, जहाँ पे मैंने फेच ऑल करवाया है, ठीक है, मेरी सारी रोज़ की एंट्रीज इसमें पड़ी हैं। फिर मैंने क्या किया, नेम वाली कॉलम को एक नेम जो है उसको मैंने नेम वेरिएबल में ले लिया, ठीक है, और पासवर्ड जो है उसको मैंने पासवर्ड वेरिएबल में ले लिया। फिर अगर नेम में मतलब मेरे टेबल में जो नेम है वो जो एंट्री हुई है उस नेम से मैच हो रहा है तो लॉगिन होगा, ठीक है। हियर नेम, ये नेम कौन सा है जो मेरा फेच होके आया है, दैट नेम इज इक्वल टू यूज़र इन्फो एंड दैट पासवर्ड फ्रॉम माई टेबल विच इज़ फेच्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड इन्फो, देन ओनली लॉगिन इज सक्सेसफुल, एल्स इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। सो ये था पूरा मेरा लॉगिन का। रजिस्टर का हम लोग देखेंगे दूसरे लेक्चर में, सो फॉर दैट स्टे ट्यून। इफ यू लाइक माई वीडियो हिट दैट थम्स अप बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, and don't forget to press that bell icon. And see, if you have any doubts, please ask me in comment section. I'll definitely reply to every comment, and thank you for watching.